दोस्तों, ये कहानी ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो गांव के सभी मर्दों का गन्ने का जूस निकालकर अपने घर का खर्चा पानी चलाया करती थी। तो आइए शुरू करते हैं गहरे कुएं वाली जवान लड़की की कहानी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी की देखने के बाद अपनी हाथ गाड़ी चलाने से खुद को नहीं रोक सकते। मूवी की शुरुआत में हम मारिया को खेतों के बीच अपना खाता खुलवाते हुए देखते हैं और पास ही एक बूढ़ा आदमी पैसे गिन रहा था। खाता खुल जाने के बाद मारिया अपने कपड़े पहनकर तेल चटाई उठाकर दूसरे ग्राहक के पास चली जाती है, जहां वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ ध्यान रख रहा था और साथ ही डायरी में हिसाब भी लिख रहा था। उधर मारिया जवान मर्द से अपना पानी निकलवा रही थी। इसके बाद वो आदमी अपनी सारी गर्मी बाहर निकाल देता है। फिर मारिया उसी बूढ़े के पास आती है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी मारिया का चचा है। मारिया के चाचा उसके लिए ग्राहक लाने का काम करते थे, क्योंकि ये बहुत गरीब थे और इसी तरह मजदूरी करके इन्हें अपना गुजारा चलाना पड़ता था। इसलिए मारिया दिन में कई सारे मर्दों के गन्ने का रस निकाल कर पैसे कमाती थी। मारिया फ्रेश होने का सामान अपने साथ रखती थी ताकि एक के फ्री हो जाने के बाद वो साफ सफाई करके दूसरे ग्राहक के पास जा सके। दिन भर तेल चटाई करने के बाद शाम को मारिया और उसके चाचा खूब सारा खाना लेकर घर आते हैं। खाना देखकर मारिया का चचेरा भाई मोनू और उसकी छोटी बहन बहुत खुश होते हैं। फिर ये सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद मारिया नहाने चली जाती है तो उधर चाचा बाहर बैठकर पूरे दिन का हिसाब किताब करने लगते हैं। तभी चाचा के पास मोनू आता है और उनको एक चाकू देता है ताकि काम पढ़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। मोनू जानता था कि उसका बाप और उसकी चचेरी बहन क्या काम करते हैं, इसलिए मोनू ने इनको चाकू दिया था। इसके बाद मोनू वहाँ से उठकर सीधे अपनी चचेरी बहन के पास आता है, जो कि अभी भी नहा ही रही थी। मोनू मारिया से पूछता है कि तुम्हें ऐसा काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो मारिया बताती है कि उसको कैसे अलग अलग मर्दों के साथ अपना खाता खुलवाना पड़ता है। अगर इस मोनू के 2 कुएं होते ना तो इसे पता चलता कि दिक्कत आती है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ, दिक्कत आती भी है या नहीं। वेल, मोनू जवान था, इसलिए वो मारिया से बातें करते हुए वही अपना हैंडपंप सहलाने लगता है। तभी मारिया भी नहाकर बाहर आ गई थी। फिर मारिया के चाचा वहाँ आकर मारिया की जल्दी जल्दी तैयार होने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक और कस्टमर के पास जाना था। मारिया तैयार होकर अपने चाचा के साथ ग्राहक से मिलने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने ग्राहक की प्यास बुझा रही थी और चाचा बाहर रुककर देसी पवा लगा रहे थे। साथ ही वो मारिया की गर्म सिसकियां भी सुन रहे थे। अंदर ग्राहक मारिया के साथ जबरदस्ती उसकी गुफा में घुसने लगा, जिससे मारिया चिल्ला उठी। मारिया की चीखें सुनकर चाचा घर के अंदर जाकर ग्राहक एक चाकू दिखाकर मारिया को छोड़ने की बोलते हैं, लेकिन ग्राहक बीच में अपनी रेलगाड़ी नहीं रोकना चाहता था। तभी मारिया ग्राहक का गन्ना अपनी गुफा से निकालकर अपने चाचा के पास चली जाती है, जिससे ग्राहक गुस्सा होकर चाचा को धक्का दे देता है और उन्हीं के चाकू से उन्हें मार डालता है। ये देखकर मारिया बुरी तरह से रोने लगती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चाचा की मौत से घर पर सभी दुखी थे और मारिया ने भी अपना काम छोड़ दिया था, जिससे वो घर ही रहती थी। मारिया के काम न करने की वजह से उनके घर का राशन खत्म होने लगा था। एक शाम जब ये खाना खा रहे होते हैं, तभी चाचा के फोन पर ग्राहक का कॉल आता है, क्योंकि लेन देन तो चाचा ही संभालते थे। मारिया पहले तो फोन को इग्नोर कर देती है, लेकिन फैमिली की हालत देखकर वो कॉल उठा लेती है, जहाँ ग्राहक उसे मिलने के लिए बुलाता है। मारिया जल्दी से अपनी तेल चटाई लेकर ग्राहक से मिलने के लिए जाने लगी, लेकिन पिछले वाले ग्राहक का गन्ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा था, इसलिए मोनू और मारिया की फटने लगी। तो मोनू भी मारिया के साथ जाता है ताकि मारिया के साथ दोबारा ऐसा न हो। फिर ये दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ मारिया ग्राहक के पास जाकर जंगल में मंगल करने लगी और मोनू साइड में बैठकर हिसाब लिखने लगा। मारिया एक ही दिन में कई बार अपनी गुफा में कई बार धमाके करवाती है। जब शाम को काम खत्म करके मोनू और मारिया घर जाने लगे तो उन्हें जाते टाइम एक ग्राहक की याद आती है, जिससे उन्हें पैसे लेने थे। तो ये दोनों उसके घर चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी तो इनके गांव का सबसे अमीर सेठ आदमी है। सेठ मारिया से चाहता था कि वो उसके भाई को नामर्द से एक मर्द बना दे और उसकी तोप को अपनी गुफा में लॉन्च करवाए, क्योंकि सेठ के भाई में आधे लड़कियों जैसे गुण थे, जिसके लिए सेठ मारिया को कई सारे पैसे देने का वादा करता है। बस ये बात गांव वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। मारिया भी इसके लिए मान गई थी, तो वो सेठ के भाई को लेकर रूम में जाती है। अंदर जाते ही मारिया सेठ के भाई लुलू को खुश करने के लिए उसका माहौल बनाने लगी, लेकिन लुलू मारिया के बीच में ही रोक देता है, क्योंकि लुलू तो आधा लड़की था, इसलिए उसका टुनटुना खड़ा नहीं होता और मारिया को तो पैसे चाहिए थे और लुलू को अपने भाई को खुश करना था, इसलिए वो दोनों एक चालाकी करते हैं और दोनों एक दूसरे को खुश करने की नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। मारिया की चीखें सुनकर बाहर बैठे सेठ को यकीन हो जाता है कि मारिया लुलू से अपनी गुफा में अच्छे से धमाके करवा रही है, जिसके बाद मारिया सेठ से पैसे लेकर सीधे अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन मोनू पूरे गाँव में खबर फैला देता है कि मारिया कम पैसों में अपने तरबूज का ज्यादा रस पिलाती है, जिसे वो है
20 रुपए का बड़ा गिलास चले आइए इधर इधर। मारिया की गुलाबी गुफा की बात सुनकर गांव वाले मारिया की गुलाबी गुफा में धमाके करने आने लगे थे और देखते ही देखते कई सारे लोग आ गए, जिससे इनका काम अच्छे से चलने लगा। अब मारिया का काम अच्छे से चल रहा था, इसलिए हैरी नाम का पुलिस वाला आकर मोनू से टपाटप वाले काम का कमीशन सेट करता है और साथ ही बोनस के रूप में मारिया की गुफा में धमाके भी। हैरी मोनू से अपने साथ आए साथी के गन्ने का रस निकालने की बोलता है। मोनू हैरी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मोनू हैरी के साथी का जूस निकाल देता है। अब ऐसे काम करते करते इनको कई सारे दिन बीत गए थे। मारिया गांव के मर्दों का हैंडपंप चलाकर पैसे कमा रही थी, तो मोनू ने भी गांव की औरतों की गुफा में धमाके करके पैसे कमाना। ऐसे ही दोनों अपना अपना काम संभाल रहे थे। मारिया और मोनू जब अपनी जॉब खत्म करके घर जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें हैरी मिलता है, जो कि इनसे अपना कमीशन मांगने के लिए रुका था। इसके बाद मोनू और मारिया अपने घर आ जाते हैं। रात बीत जाने के बाद अचानक मारिया की तबीयत खराब होने लगी, तो मोनू आकर जल्दी से मारिया को कंबल ओढ़ाकर उसके लिए दवाई लेने के लिए घर से बाहर जाता है, जहाँ उसे रास्ते में हैरी का साथी रियो मिलता है, जो कि पूरा टल्ली था। रियो मोनू को अपना गन्ना लेने की बोलता है, तो मोनू भी मजबूरी की वजह से उसका गन्ना लेने जाता है। लेकिन मोनू को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि रियो पहले से ही टन हो रखा था और मोनू के पास मारिया की दवाई लेने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो रियो से उसकी घड़ी और कुछ पैसे निकालकर मारिया की दवाई लेने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हैरी गांव में चक्कर लगा रहा था, तभी उसकी नजर घर जा रही एक जवान लड़की पर जाती है और वो उसके ऊपर फिदा हो उठा था, इसलिए हैरी उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच चुका था, जहां वो लड़की अपने कपड़े बदल रही थी। तो हैरी भी उसको छुपकर देखने लगा। दूसरी तरफ मोनू चुराए गए पैसों से दवाई खरीद कर घर जाता है और अपनी बहन को दवाई देता है। दवाई खाने से मारिया ठीक तो हो रही थी, लेकिन अब वो किसी के भी गन्ने का रस नहीं निकाल सकती थी, इसलिए मोनू मारिया को दवाई देकर खुद काम के लिए निकल जाता है। अपना काम खत्म करके मोनू जब घर जा रहा था तो रास्ते में उसे हैरी पकड़ लेता है, क्योंकि मोनू ने उसके साथी रियो की घड़ी और पैसे चुराए थे। मोनू को पकड़ने के बाद हैरी उसकी खूब धुलाई करता है और जेल में बंद कर देता है। उसी जेल में वो स्कूल वाली लड़की भी थी, जिसका हैरी पीछा कर रहा था। दरअसल हैरी उस लड़की की गुफा में धमाके करने की सोच रहा था और लड़की की सहमति से, इसलिए उसने उस लड़की को जेल में बंद कर रखा था। उधर मारिया मोनू के घर न आने की वजह से बहुत परेशान थी और घर में खाना न होने की वजह से मारिया काफी कमजोर पड़ गई। दूसरी तरफ जेल में मोनू उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तो वो लड़की अपना नाम चमकीली बताती है और वो मोनू से हेल्प मांगती है, पर बेचारे मोनू की तो खुद की वाट लगी हुई थी। दोनों को बातें करता देख हैरी को काफी गुस्सा आता है और वो मोनू को जेल से बाहर निकालकर उसकी धुलाई करने लगा और वो मोनू को चमकीली से दूर रहने की सलाह भी देता है। थोड़ी देर बाद हैरी के हाथ मोनू की हिसाब वाली डायरी लगती है, जिसने मारिया के ग्राहक के नंबर और पूरा हिसाब लिखा हुआ था। ये देखकर हैरी मोनू के पास जाकर उससे पैसे मांगता है, लेकिन मोनू के सारे पैसे तो मारिया की गुफा सही करने में खर्च हो चुके थे, इसलिए हैरी मारिया के एक ग्राहक को कॉल करके जेल में बुलाता है ताकि वो चमकीली से मजे कर सके। फिर हैरी उस ग्राहक से पैसे लेकर उसे चमकीली के पास भेजता है और चमकीली उसे अपना जूस नहीं पिलाती, इसलिए हैरी इस आदमी को भगा देता है। ये सब देखकर मोनू को एक आइडिया आता है और वो हैरी से कहता है कि चमकीली को तुमसे धमाके करवाने के लिए मैं और मेरी बहन मना सकते हैं। हैरी को मोनू की बात सही लगी, इसलिए वो जल्दी से मारिया की जेल में बुलाता है। मारिया के आते ही हैरी उसे भी चमकीली के साथ जेल में डाल देता है और मारिया से कहता है कि तुम्हें चमकीली को मुझे अपनी गुफा में धमाके करवाने के लिए मनाना होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। ऐसा सुनकर मारिया जल्दी से चमकीली को तैयार करने लगी। तैयार करने के बाद वो हैरी को जेल के अंदर बुलाती है। हैरी अंदर आते ही जबरदस्ती चमकीली की गुफा में धमाके करने लगा और धमाके करके चला गया। रात को जब हैरी वापस जेल में धमाके करने आया तो मारिया उसे पहले ही रोक लेती है और हैरी से कहती है कि मैं चमकीली के सामने ही तुमसे अपनी गुफा में धमाके करवाऊंगी, ताकि मुझे देखकर चमकीली भी कुछ सीख सके। ये सुनकर हैरी भी उसकी बात मान गया और फिर मारिया हैरी को अपने जंगल की सैर करवाने लगी और मौका देखकर मारिया ने हैरी का गला काट डाला, जिससे हैरी वही तड़प तड़प के मर गया। इसके बाद मारिया जल्दी से अपने भाई मोनू और चमकीली को आजाद करती है और सीधे वहाँ से अपने घर आकर सामान पैक करके भागने की तैयारी करने लगे। इसी बीच पप्पू भी वहाँ पहुँच गया था। ये सभी उसके साथ बैठकर गांव से निकल जाते हैं। अगली सुबह ये सभी बहुत दूर जंगल में आ चुके थे। अब चमकीली को मोनू पसंद आ गया था और ये सभी इस तरह ये आजाद हो चुके थे। बाकी इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।